नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं चैनल कमल नंदलाल की विशेष, खास और नई प्रस्तुति वास्तु टॉक्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और IGTV नेटवर्क। वास्तु टॉक्स वास्तु का ऐसा खास प्रोग्राम है, ऐसा विशेष प्रोग्राम है जो जीवन की बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। वास्तु के भारी भारी सिद्धांतों से दूर, तोड़ फोड़ से दूर, वास्तु के कुछ ऐसे खास नियम को सरल तरीके से प्रस्तुत कर देना और आपके जीवन में वास्तु की सही डायरेक्शन ले आना, यही उद्देश्य है वास्तु टॉक्स का। और इसी कारण से आपको यही कहूँगा कि YouTube, फेसबुक पेज और IGTV नेटवर्क पर हमारे वीडियोस शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों को भी दिखाएं ताकि उनके जीवन में भी सुख, सौभाग्य और समृद्धि आए वास्तु के माध्यम से। और आज का हमारा वास्तु टॉक का विषय भी बहुत ही खास, रोचक और बेहतरीन है। आइए जानते हैं इस बारे में। तो मित्रों, वास्तु टॉक्स का आज का हमारा स्पेशल विषय है, किस दिशा में हो घर का मंदिर। और यही सवाल आप सभी दोस्तों के मन में घूमता रहता है कि कोई तो इस दिशा में कहता है, कोई उस दिशा में कहता है। देखिए, अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं। जैसे कोई लोग भैरव को पूछते हैं तो क्या करते हैं, वो पश्चिम दिशा के अंदर अपना मंदिर सेटल करते हैं। कोई लोग लक्ष्मी उपासक हैं तो लक्ष्मी की सबसे बेस्ट दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। कोई लोग विष्णु को पूछते हैं, अब विष्णु में भी अगर कोई कृष्ण को पूछते हैं तो वो दक्षिण की तरफ अपना मंदिर सेटल करते हैं, क्योंकि दक्षिण जो दक्षता की दिशा है। लेकिन कहाँ रखें अपना मंदिर? कुछ लोग बोलते हैं पूर्व की तरफ भगवान की पीठ हो, कुछ लोग बोलते हैं उत्तर की तरफ भगवान की पीठ हो, कुछ लोग ईशान कोण को मानते हैं जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि व्याय कोण में भी मंदिर बनाया जा सकता है क्योंकि वो पवन की दिशा है, हनुमान जी की दिशा है। तो आखिर मंदिर बनाए कहाँ? कुछ लोग ये कहते हैं कि सूर्य की तरफ भगवान का मुख हो, यानी कि पश्चिम दिशा में मंदिर हो। देखिए, आज आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, वास्तु टॉक्स का विषय भी यही तो है कि आपके घर का मंदिर, आपका पूजा जो घर है वो कहाँ हो। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, ईश्वर की दिशा वास्तु के अनुसार ईशान कोण कही गई, वो दिशा जहां पर पूर्व और उत्तर आपस में मिलते हैं उसे ईशान कहा गया, यानी कि वो परमेश्वर शिव की दिशा है। और विशेष तौर पर घर में सौम्य देवताओं का ही पूजन किया जाना चाहिए, यानी कि लक्ष्मी हैं, गणपति हैं, सरस्वती हैं, शंकर, भगवान शंकर का परिवार है, या राधा श्याम है, सीताराम है। घर में कभी क्रूर देवता नहीं रखने चाहिए। अब ये मंदिर कहाँ हो? सर्वश्रेष्ठ आपको 3 दिशाएं बताता हूँ जहाँ पर मंदिर आप बनाते हैं तो बहुत सुख और समृद्धि आती है। पहली दिशा है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ऐसे केस में अगर आप सिर्फ चित्रों का और यंत्रों का पूजन करते हैं और कोई मूर्ति का पूजन नहीं करते तो ये दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिशा में भगवान की अगर पीठ रहती है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईशान कोण पर आप जो होंगे, ईशान को फेस कर रहे होंगे और भगवान की पीठ जो होगी वो ईशान में होगी। आपके सीधे हाथ पर दिया होगा, उल्टे हाथ पर आपका धूप बत्ती होगी, बीच सेंटर के अंदर जल की लोटी भरी हुई होगी और तिलक भी बीच में ही रखा हुआ होगा। आपके लेफ्ट के थोड़ा सा इधर की तरफ, सेंटर की तरफ आप पुष्प रखेंगे या चावल के दाने रखेंगे और आपके राइट हैंड की इधर की तरफ आप खाने का प्रसाद, मिश्री, मखाना, कुछ भी ऐसा रखेंगे। तो ये आपका पंचोपचार पूजन हो जाता है और ये दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है। इन केस अगर ईशान आपका भरा हुआ है तो उसके बाद सबसे बेस्ट दिशा जो है वो है उत्तर दिशा। भगवान की पीठ उत्तर में होगा और आपका फेस उत्तर में होगा। इसके बाद की सबसे बेस्ट दिशा है वो है पूर्व दिशा। अगर इन 3 दिशाओं में आपको जगह नहीं मिलती, आपके फ्लैट अनुसार, आपके जगह के अनुसार, तो उसके बाद सबसे बेहतर दिशा जो है
वो रहती है उत्तर पश्चिम। और अगर यहां पर भी आपको जगह नहीं मिल पाती है तो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ दिशा है पश्चिम। किसी भी तरीके से 4 ऐसी दिशाएं हैं जहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए। कहां नहीं होना चाहिए? एक तो मंदिर कभी छत पर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। बात नंबर 2, कभी भी मंदिर दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। बात नंबर 3, कभी भी नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर ना हो, अन्यथा जो घर का जो बड़ा है उसको बहुत दिक्कत आ जाती है। दक्षिण दिशा में मंदिर होने के कारण कमाई ठप हो जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपका मंदिर है तो घर की लेडीज बीमार रहना शुरू हो जाती हैं, दुर्भाग्य आ जाता है। और विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, अंडरग्राउंड में कभी मंदिर ना हो। ये 5 ऐसी दिशाएं हैं। अगर आपका बेसमेंट भी है तो वहाँ मंदिर कभी ना बनाए। कभी भी छत पर मंदिर ना बनाए। मंदिर कभी भी सीढ़ियों के नीचे ना बनाए। मंदिर सीढ़ियों से जुड़ता हुआ ना बनाए। मंदिर कभी भी टॉयलेट के पास की वॉल पर ना बनाए। इस चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आपका मंदिर ठीक डायरेक्शन में नहीं है तो विशेष तौर पर एक काम करें, वहाँ पर एक स्वास्तिक पिरामिड जरूर लगा दें। यह आज का वास्तु का विशेष टिप है आपके। तो मित्रों, वास्तु टॉक्स में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु टॉक्स में एक नए विषय को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर, जहां वास्तु की जिज्ञासा का हम करेंगे समाधान, आपके संशयों का हम करेंगे निराकरण, और वास्तु की सही दिशा दिखाकर हम बदलेंगे आपके जीवन की दशा। और वास्तु टॉक्स को आप देख पा रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक पेज और IGTV नेटवर्क पर। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुँचाएं, और दूसरों के जीवन की दिशा देकर आप उनके जीवन की दशा को बदलते हैं। वास्तु टॉक्स का उद्देश्य भी यही है कि जीवन को सही दिशा देकर आपकी दशा बदलनी चाहिए। तो अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।